इको फ्रेंडली है जाना बनी आ सकता तो जाए गड्डी से पूरा जाओ डब्बा बंदे आइए सारे सारे तो मैं आओ जी आगे मगर अमाउंट नहीं मेंशन किया उसने ये सब सर ਜਿਹੜਾ ਅਮਾਉਂਟ ਹੈ ਨਹੀਂ ਇਹ ਕਰੋੜ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਜਿਹੜਾ ਆਏਗਾ ਨਾ ਉੱਪਰੋਂ ਸੇਵਾ ਤੇ ਸਭ ਆਇਆ ਜਿਹਦੇ ਕਰੋੜ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਉਹਦਾ ਅਮਾਉਂਟ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਲਿਖਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਰੇ ਅਮਾਉਂਟ ਲਿਖੇ नहीं क्या लिखोगा सारे नहीं वो लिखे नहीं वो लिखे ਜਿਹੜੇ ਕਰੋੜ ਕੋਲ ਉੱਪਰ ਹੈ ਨਹੀਂ ਉਹ ਅਮਾਉਂਟ ਲਿਖੇ वो नहीं लिखने अमाउंट नहीं वो वाकई नहीं लिखना अमाउंट को करोड़ को ऊपर उसका अमाउंट नहीं लिखना ਉਹਦਾ ਲਿਖਣਾ ਹਾਂ नहीं वो लिखना था जितना वो लिखना ਥੱਲੇ ਵਾਲਾ ये कितना है ये 90 ਇਹ ਥੱਲੇ ये 90 90 लाख है 90 लाख का अमाउंट ठीक है ये तुझे लिया जनाब काम हैं ये पहले पसी वाला काम कुछ कहा लेगा एक पसियां चुकने वाला ਭਨਾਰ ਸਾਡਾ ਇਹਦਾ ਥਾ इस साल क्या नहीं चुका करते ਨਾ ਇਹ ਗਣਾ ਲੱਗਾ ਇਕੱਲੇ ਦਾ ਤੁਹਾਡਾ ਰੋਡ नहीं तो वो भी पसियां वाला भी वो चुकिया कुछ ਪਹਿਲਾ पसियां वाला ਤੁਹਾਡੇ ਰੋਡ ਵਾਲਾ ਲੈ ਲੈਦਾ लेदा ਬਣੀ ਤੱਕ ਮੈਨੀ ਢਾਗਰ ਲਿਆ ਆ ਖਾਬੂਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲਿਆ ਭਨਾਰ ਖਿੱਚ ਬੜੀ सारे दी डिमांड काम लियो थोड़ा काम पिछले अच्छा साल भी अलग थी सर बड़ी ज्यादा ता बोला करने क्योंकि पिछले साल तुसे बड़ा अच्छा काम किया बड़ा अच्छा सर एक लाख काम किया फोन भी नहीं। बचिया तुसी ਅਸੀਂ ਰੋਡ ਨਹੀਂ ਬੰਦ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ लेकिन कोई काम भी तुसी कर सकते हो रात दिन ਦੂਆ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ नहीं तुसी काम बड़ा अच्छा क्वालिटी दा कीता ता मैं बोला करना ते वो टेंडर वाला कोई चुक्का नहीं करता पसियां वाला तो वो चुक्को दोबारा रिफ्रेश होया ਨਹੀਂ ਉਹ ਤਾਂ ਹੋਦਾ ਸਰ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੋਈ ਆ ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਦੋਲੇ ਵਾਲਾ वो लिया ਮੇਰੇ ਖਿਆਲ ਓਪਨ ਹੋਇਆ ਉਹਦਾ ये पता है नहीं ਜਿਹੜੇ ਉੱਪਰ ਦੇ ਠੇਕੇਦਾਰ ਨਹੀਂ ਨਹੀਂ ਉਹ ਦੂਆ ਗੋਰੀ बैठा मुंह ਗੋਰੀ ਸ਼ੰਕਰ ਅੱਛਾ ਅੱਛਾ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ पहला थोड़ा करना नहीं सर ये इसलिए माल का 200 रोड दे अल्लाह थोड़े कोला रोड ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਸਰ बहुत बहुत शुक्रिया जी सारी जो ਲਓ ਜੀ दे दो सारी ਲੈ ਮੁੰਡਿਓ ਲਓ ਜੀ ਸਰਪੰਚ ਸਾਹਿਬ इधर काम शाम शुरू हुई था ਆ ਫਿਰ ਪਰੇਸ਼ਾਨ कहाँ लगा करना काम इसमें कुछ लगा काम ਅੱਗੇ ਸਰ ਲੱਗਿਆ ਦੁੱਗ ਲੱਗਿਆ जुगू बोल चौथे किलो जुगू बोल हाँ अच्छा हाँ जी चलो जी बहुत बहुत मुबारक है अच्छा ये कितने का अमाउंट है इसका ये सर 60 लाख है 60 लाख इसके कंट्रैक्टर कौन है शौकत अली साहब कौन है अच्छा काम कौन करवा रहे हैं हम करवा रहे हैं ये कहाँ तक का काम है सर ये बहुत तक है बरमोता तक ये है डंगे शंगे लगने से डंगे से लगे लग गया अल्लाह नहीं ये नहीं लगे आला नहीं है अभी करना है स्लाइड वगैरह करें अभी स्लाइड साफ कर रहे हो ते ये बरमोता को तो स्कूल तक अच्छा पीएमजीएसवाई वहाँ से आके ठीक है तो इधर ही है डंगे साफ हाँ, ये ग्रेड से लगा है ना ग्रेड से अच्छे से काम करना अच्छी क्वालिटी का आपका अपना काम है घर का काम है हम खुद चलाते हैं गाड़ी बस मैं वही कह रहा हूँ आपका अपना काम है क्वालिटी होनी चाहिए ये द्रब्बल में बड़ी तंग है ये आपका एमएलए भी देखेगा ना चलो जी बहुत बहुत मुबारक है आपको ठीक है बहुत बहुत मुबारक है निसार अहमद शान साहब अच्छा अगली बार जब प्लेट बनाएंगे ना एडब्ल्यू साहब ठेकेदार का कॉन्ट्रैक्टर का नंबर भी लिखना है फ़ोन नंबर लिखना है ताकि कल को कोई दिक्कत आए तो कॉन्ट्रैक्टर से कोई कॉन्टैक्ट कर सके उनकी मशीनें लगी हों कुछ भी हो तो वो उनसे कॉन्टैक्ट करें ठीक है और अमाउंट कितना है इसका 80 लाख ये सारे अमाउंट मेंशन है तीनों के ऊपर अमाउंट लिखना है ठीक है और ठेकेदार साहब ये आपकी जिम्मेदारी है अच्छा काम करो अच्छी क्वालिटी जो मैं 5 साल से दे रहा हूँ कोई डंगा नहीं रख रहा नहीं जहाँ आपने मन से कहा तो उसकी जवाब ये भी सर इनको तो ये तो सामने है सर बोलो इनने जहाँ स्कूल के पीछे में दीवार लगवाई मैंने कितने साल बोलो नहीं वो बिल्डिंग का कर रहा है तो साहब को बोलो बिल्डिंग जाओ आज बनी में 3 रोड्स हैं जिनके रिस्टोरेशन के लिए जो पैसा आया है उसका हमने इनॉग्रेशन किया है एक हमारा ढग्गर रोड है जिसके लिए 80 लाख 90 लाख रुपए आया हुआ है एक हमारा बरमोता रोड है इसके लिए कितने 60 लाख है और ये आसो शास्त्र रोड है इसके लिए कितने हैं 80 लाख रुपए इसके लिए आए हैं 3 रोडों का आज हमने इनॉग्रेशन किया हुआ है जो आसो शास्त्र रोड का काम है इनके कॉन्ट्रैक्टर हैं जनाब आपका नाम क्या है मेरा
निसार अहमद शान साहब हैं। जो भरमोता वाला रोड है इसके कॉन्ट्रैक्टर कौन है? शौकत अली साहब हैं। और जो ढग्गर वाला रोड है उसका दर्शन जी हैं हमारे लोकल। ये 3 कॉन्ट्रैक्टर हैं और मेरा कॉन्ट्रैक्टरों का नाम बताने का मकसद ये है कि सभी लोग जान लें कि जो काम कर रहे हैं वो ठेकेदार कौन है, उनका नाम क्या है, क्योंकि कल को अगर वो काम अच्छा नहीं करते हैं तो हम उनको पूछ सकें, उनकी जवाबदेही बना सकें। और इन सारे कामों का जो मेन जो हमारे एई हैं वो हमारे करतार जी हैं, हमारे बनी के लोकल हैं, जो इनको मॉनिटर करेंगे। बनी के बीच में जो काम होगा वो पारदर्शी होगा, कुछ भी छुपा छुपाया नहीं होगा, कोई भी काम गोलमोल नहीं होगा, हर एक की जवाबदेही तय की जाएगी, चाहे वो कॉन्ट्रैक्टर होंगे, चाहे वो डिपार्टमेंट के लोग होंगे। और मैं लोगों से ये रिक्वेस्ट करूँगा, अगर आपको लगता है कि जो काम जनाब हमने काम पैसा लाने में कोई गुंजाइश नहीं रखी, 90-90 लाख 80-80 लाख और कई तो 1.5 2.5 करोड़ के काम भी हम वो भी आपको दिखाएंगे। हमने अपने से पूरी ईमानदारी से पैसा लाया ताकि इन कामों इन रोडों को रिस्टोर किया जाए। आगे मॉनिटर करना, आगे ये रोड हमारा है, इसको मॉनिटर करना आम जनता की वहाँ से ड्यूटी शुरू हो जाती है। अगर आपको लगता है कहीं पे लो क्वालिटी का काम शुरू हो रहा है, कंसर्न्ड हमारे लोकल एई हैं करतार जी, इनके साथ कॉन्टैक्ट कीजिए। अगर फिर भी मसला हल नहीं होता, आप बात मेरे तक पहुँचाइए। जो भी काम होगा, जो गलत काम होगा उसके ऊपर सख्त कार्रवाई की जाएगी। और तब तक जब तक हमें पूरी सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट नहीं मिलेगी तब तक हम इंश्योर करेंगे कि कॉन्ट्रैक्टर की पेमेंट ना हो। और अगर कोई कॉन्ट्रैक्टर अच्छा काम करता है, जैसे हमारे दर्शन जी है, इन्होंने स्लाइडों का काम लिया था पिछले साल बरसातों में और बड़ा बेहतरीन काम किया था। बड़े शॉर्ट टाइम में उन्होंने स्लाइड उठाने का काम किया था, हमारे दुल्ले माता का रोड रिस्टोर किया था, बड़े बेहतरीन काम किया था। तो हम ऐसे ठेकेदारों को हम सलूट करते हैं जो बनी की डेवलपमेंट में एक अहम रोल अपनाते हैं। और ऐसे अगर काम करेंगे तो हमारी बनी की डेवलपमेंट जो है अच्छे तरीके से हो पाएगी। लेकिन जिनके कॉन्ट्रैक्टरों के हम थोड़े दिनों से नोटिस भी नहीं कर रहे हैं, ब्लैक लिस्ट नहीं कर रहे हैं, चाहे वो हमारे अपने लोकल क्यों ना हो, हमारे बनी के साथ, बनी की डेवलपमेंट के साथ जो खिलवाड़ करने की कोशिश किया करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा, चाहे वो अपना लोकल है, चाहे वो कहीं से भी होगा। लेकिन जो काम अच्छा करेगा, चाहे वो बनी का है या बनी से बाहर है, उसको अप्रिशिएट भी करेंगे, उसकी हम तारीफ भी करेंगे। मेन मकसद हमारा किसी के साथ कोई रंजिश नहीं है, हमारी किसी के साथ कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है, मसला सिर्फ काम का है। काम अच्छा होगा तो वो हमारा दोस्त भी है, वो हमारा रिश्तेदार भी है। अगर वो काम अच्छा नहीं करेगा, हमारी उसके साथ कोई रिश्तेदारी नहीं है। और AW साहब से मैं रिक्वेस्ट करूँगा कि जो भी काम होते हैं उसका सेटिस्फैक्ट्री सर्टिफिकेट मैं आपसे लूँगा। उस सारे कामों की लास्ट में आप मुझे एक रिटर्न में एक सेटिस्फैक्ट्री रिपोर्ट डालोगे कि मेरी देख में ये काम हुआ है और मैं इसको सेटिस्फाइड करता हूँ कि ये काम अच्छी क्वालिटी का हुआ है। क्योंकि मैं ये रिपोर्ट ठेकेदारों से नहीं लूँगा, मैं आपसे लूँगा। और अगर आप उसको इंश्योर करोगे उसके बाद पेमेंट निकलेगी। और अगर वो इंश्योरेंस के बाद अगर उसमें मुझे कोई कमी दिखी तो फिर AW साहब मैं भूल जाऊँगा कि आप मेरे बनी के हो, आप मेरे दोस्त हो, फिर आपकी नौकरी पे आ जाएगी, जहाँ आप पे आएंगी उसके जिम्मेवार आप लोग होंगे। और ठेकेदार साहब, मेरी आपसे भी रिक्वेस्ट है, आपने पहले भी यहाँ पे काम किए हुए हैं, आपके काम की तारीफ लोग करते हैं यहाँ पे कि आपने भरमोता में एक अच्छा काम किया हुआ था। मैं चाहता हूँ कि वो सिलसिला बना रहे, क्योंकि लास्ट टाइम मैं आपके काम पे यहाँ पे आया था, मुझे क्वालिटी अच्छी नहीं मिली थी, इसलिए हमने उस चीज़ का इन्वेस्टिगेशन करवाई थी। AW साहब मौके पे आए थे। अगर आपका एक अच्छा नाम है तो उस नाम को बरकरार रखें, उस नाम को ख़राब ना होने दें। बाकी अगर आप काम अच्छा करेंगे तो हम आपकी तारीफ भी करेंगे और हम चाहेंगे कि बनी में आप आगे भी काम करें। लेकिन अगर आप काम अच्छा, और अगर आप यहाँ पे सबलेट करते हैं किसी को, अगर ये काम बनी में किसी को दे के जाते हैं तो इंश्योर कीजिएगा कि वो काम ईमानदारी से करे, वो ईमानदार इंसान हो। ऐसे करप्ट आदमियों को मत दे के जाइए कि जो बनी का आगे से बेड़ा गर्क कर रहे हैं पहले से। ऐसे लोगों को काम देने की कोशिश मत कीजिएगा। ऐसे हमारे साथ बिल्कुल, जो चलो हेल्प जो भी है हम आपको पूछेंगे, AW साहब हैं ये आपको पूछेंगे। बाकी मेरा आप सभी जनता से यही अनुरोध है कि अब हम सारे बनी की डेवलपमेंट के लिए अपनी अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाएंगे। आम जनता अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी निभाए, हमें हमारे तक बात पहुंचाए अगर काम अच्छा नहीं हो रहा है। उसके बाद अगर आपकी बात पे कार्रवाई नहीं होगी तो फिर वो जिम्मेदारी मेरी होगी। लेकिन आपकी हर एक बात को सुना जाएगा, नज़रअंदाज नहीं किया जाएगा। कंप्लेन करने वाले पे एक्शन नहीं होगा, उसकी कंप्लेन पे एक्शन होगा, कंप्लेन करने वाले पे कोई एक्शन नहीं होगा। बहुत बहुत शुक्रिया, धन्यवाद।